हाय एवरीबॉडी। आज हम सेवेंथ स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ लेट अस आंसर सम सिंपल क्वेश्चंस। विच आर द गैसेस प्रेजेंट इन एयर? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एटसेट्रा. Why is air called a homogeneous mixture? It's very simple. Because air is a mixture of oxygen, nitrogen, argon, and carbon dioxide. Now, what are the uses of various gases in air? Now, let us know the important uses of air. First, sustain life and growth. Second, combustion. Third, maintaining temperature. Fourth, supplier of energy. Fifth, photosynthesis. अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर पर। तो लेट अस नो प्रॉपर्टी क्या होती है एयर की। हाउ डू वी नो दैट एयर इज़ अराउंड अस? हम कैसे उसको फील करते हैं? एयर इज़ ऑल अराउंड अस। वी फील द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन वी इनहेल। जब हम सांस लेते हैं, एयर इज़ टेकन आउट इन थ्रू द नोज। और जब हम ब्लो करते हैं ऑन आवर हैंड्स, through our lips, we can feel the air. Now let us know the properties of air. तो सबसे पहले हमें एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है, जिसमें ब्रूम का स्टिक लेना है या तो पेपर प्लास्टिक का स्ट्रॉ, उसको सेंटर पर एक थ्रेड से टाई करके हॉरिजॉन्टली ऐसे ही रखना है। और वो दोनों एंड पर स्ट्रॉ के हमें एक दो रबर बलून्स इन्फ्लेट करना है और उन्हें सेम साइज़ का फुलाकर दोनों साइड लगाना है, ऐसा जैसे कि वो वैसे ही कांस्टेंट हॉरिजॉन्टली रहे। उसमें से एक बलून को हमें फोड़ना है या तो उसमें से हवा निकाल देनी है और ऑब्जर्व करना है, क्या आपकी स्टिक उसी तरह हॉरिजॉन्टली रहेगी? सो द आंसर टू दिस इज़ नो। जो इन्फ्लेटेड बलून है वो हम देखेंगे तो वो स्ट्रॉ का एंड नीचे जाता है और जहाँ का बलून फूट गया है वो ऊपर चला जाता है। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज अस दैट एयर हैज़ वेट। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, देयरफॉर लाइक ऑल अदर मैटर इट हैज़ मास एंड वेट। अनदर प्रॉपर्टी, तो हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमें एक इंजेक्शन सिरिंज चाहिए जिसके आगे का निडल ना हो और हमें उसका जो पिस्टन है उसको पुल करना है। नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व? द पिस्टन कैन बी पुल्ड आउट ईजिली। और हम जब पिस्टन से हाथ हटा भी देते हैं तो उसकी पोजीशन वैसी की वैसी होती है। अब हम सिरिंज का जहाँ इनलेट होल है वहाँ एक थंब से टाइटली उसको कवर करेंगे और अभी पुल करेंगे उसका पिस्टन। क्या आपको ज़ोर लगाना पड़ा? पहले ज़ोर लगाना पड़ा या अभी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा टू पुल आउट? क्या उसकी पिस्टन की पोजीशन वही रहती है जब आप उस पर से हाथ हटा दो? तो पिस्टन वही पोजीशन पर नहीं रहती, क्योंकि इमिडिएटली शट हो जाती है वो, क्योंकि पिस्टन के अंदर जो है प्रेशर एक्सर्ट होता है और वो इमिडिएटली ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के हवा में वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, और जब ये मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करते हैं या टच करते हैं एक बॉडी को तो एक प्रेशर क्रिएट कर, इसे हवा का प्रेशर कह सकते हैं या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम पिस्टन को पुल करते हैं उसका इनलेट होल सिरिंज का क्लोज करते हुए, तो सिरिंज के अंदर जो स्पेस रहता है वो ज़्यादा अवेलेबल रहता है टू द एयर, एंड जबकि एयर कैसी हो जाती है, इट बिकम्स रेयर, यानी कम हो जाती है अंदर। एज अ रिजल्ट हवा का प्रेशर कम हो जाता है सिरिंज के अंदर और कंपैरेटिवली प्रेशर जो बाहर का होता है वो वेरी हाई हो जाता है। इसीलिए जब हम पिस्टन को पुल करते हैं तो वो इमीडिएटली शट इन हो जाता है या पुश्ड इन हो जाता है। यही एक्सपेरिमेंट को अगर हम अलग अलग पोजीशंस में रिपीट करते हैं होल्ड करके सिरिंज को, जैसे कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, पिस्टन जो है
उसी सभी केसेस में इसी तरह एक्ट करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चल जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द सेम इन ऑल द डायरेक्शंस।